पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए अत्यंत सरल विधि में, जहाँ पर न तो मंत्र जाप करना है और न कोई स्तोत्र पाठ करना है, न बहुत देर तक आपको हवन पूजन करना है, ऐसे लोगों के लिए जो बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन कुछ करना चाहते हैं, ऐसा जड़ी बूटियों का दुर्लभ प्रयोग जो हमारे ऋषियों ने बहुत समय तक उसको संजो कर रखा है। ये जड़ी बूटियों के प्रयोग बिल्कुल अनुभूत हैं, कारगर हैं, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अति सरल ये जड़ी बूटियों के प्रयोग हैं। ये रावण संहिता में आपको मिल जाएंगे। माता पार्वती ने जिन जड़ी बूटियों को कल्प की महिमा के संबंध में बताया था, उसी जड़ी बूटियों के गुण को नक्षत्रों के अनुसार किस तरह से प्रयोग किया जाता है। देखिए, संसार में सभी लोग जन्म लेते हैं, लेकिन सभी लोगों में उतना पावर क्यों नहीं होता? क्योंकि नक्षत्र का बल होता है। पुरुष बली नहीं होत है, समय होए बलवान। समय इतना बलवान होता है कि यदि आपके साथ समय है तो आप सैकड़ों लोगों को एक साथ पराजित कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके अंदर सैकड़ों लोगों को पराजित करने की क्षमता है और समय आपके साथ नहीं है, तो आपको पराजय का सामना देखना पड़ सकता है। इसलिए आपको अद्भुत जड़ी बूटियों के विषय में बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप इसको अपने पास कहीं भी सुरक्षित रख करके संकट में, परेशानी में प्रयोग कर सकते हैं। भरणी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र जानने के लिए आजकल तो गूगल में भी आप लिख दीजिए भरणी नक्षत्र कब है, तो लिख करके आ जाएगा। आज का पंचांग देख लीजिए। जिस दिन आपको भरणी नक्षत्र मिल जाए, आपको हमने पिछले वीडियो में पंचांग देखने की विधि बताई है और हमने ये भी बताया है कि इन सारे नक्षत्रों का क्या प्रभाव है। इनको आप याद कर लीजिए, इनको आप जान लीजिए। पंचांग जानने की विधि का एक वीडियो उसके पहले दिया गया है, आप पुनः देख सकते हैं। आज के समय में कभी पंचांग पढ़ना बड़ा कठिन होता था, लेकिन आज के समय में आपके सामने गूगल है, आप डालेंगे तो पंचांग आज का आ जाएगा। उसमें दिन भी लिखा होगा, तिथि भी लिखी होगी, आज का नक्षत्र कितने बजे से कितने बजे तक है। यह आपके लिए नित्य प्रति जानना परम आवश्यक है, क्योंकि इन चीज़ों का ही हम आपको प्रयोग बताएंगे। इसलिए यह जानना आपके हित में हो सकता है। तो जब कभी आपको भरणी नक्षत्र मिले, तो भरणी नक्षत्र में आप देखे रहिए कुशा का बांदा। बांदा जो होता है, कुशा के पेड़ जहाँ जंगल होते हैं वहाँ देख लिया जाता है, तो कुशा के पेड़ में ही इतनी बड़ी गांठ जैसी हो जाती है, उस कुशा का बंदा कहते हैं। तो उसको आप पहले से देखे रहिए और जब नक्षत्र आ जाए तो उसके एक दिन पहले उस वृक्ष के पास 2 अगरबत्ती लगाकर थोड़ा जल छोड़कर कहिए कि हे भगवान के रोए से प्रकट होने वाले कुश देव, हम अपनी परिवार की दुख और दरिद्रता को नष्ट करने के लिए आपको लेने आए हैं, आप हमारे साथ चलें। निमंत्रण करके उनको चले आइए। दूसरे दिन जब भरणी नक्षत्र मिले तो उस दिन सवेरे सवेरे जिस समय नक्षत्र का प्रवेश हो, आप स्नान ध्यान नित्य कर्म कर करके जाइए और प्रणाम करके पूजा करके उस बांदा को ले आइए। जिस डाली में वो कुशा का गांठ होती है, इसी कुशे की, उसको ले आइए और लाल कपड़े में लपेट करके और अपने पूजा स्थल में रख दीजिए। कोई मंत्र नहीं पढ़ना, कोई तंत्र नहीं पढ़ना, लेकिन यह कुशा का बांदा आपके परिवार की दरिद्रता को दूर करने में आपको सहायता करेगा। आप जिस कार्य को कर रहे हैं, यदि वह कार्य आपके लिए फलदायी नहीं हो रहा, तो वहीं से आपको फलदायी होने लगेगा। यह उस कुशा के बंदे का प्रभाव है। दूसरा प्रयोग है मृगशिरा नक्षत्र का। मृगशिरा नक्षत्र में आप केले के पत्ते का एक छोटा से टुकड़ा ले आइए और पीले कपड़े में लपेट करके
ताबीज की तरह बना करके पीले धागे से सिल करके गले में या दाहिने बाजू में बांध लीजिए और अपने कार्य के लिए निकल जाइए। आपकी यश, प्रतिष्ठा, मान, धन, संपत्ति सब कुछ बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि केला में भगवान विष्णु का वास होता है। इसी तरह से जब कभी पुख्य नक्षत्र आपको मिले तो उसी विधि के अनुसार जैसा हमने बताया है पहले निमंत्रण दे करके, पुख्य नक्षत्र में रविवार के दिन मदार, श्वेतार्क जिसको कहते हैं, श्वेतार्क अर्थात सफ़ेद मदार बहुत जगह आपको मिलेगा, वह सफ़ेद मदार। तो सफ़ेद मदार की जड़ रविवार के दिन लाना है, उसके एक दिन पहले उनको निमंत्रण जरूर देना है। जाकर के पूजा करके विधि पूर्वक ले आइए, सफ़ेद कपड़े में लपेट करके पूजा करके और अपने दाहिनी भुजा में धारण कर लीजिए। राजनीति के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, किसी वाद विवाद मुकदमा के क्षेत्र में कोई मंत्र नहीं पढ़ना, कोई प्रयोग नहीं करना, आपको बस उस जड़ी को बांध लेना है। यदि घर में लक्ष्मी जी नहीं रुक रही हैं तो उसी की जड़ 4 अंगुल की अपने पूजा स्थल में भी आप रख सकते हैं। कब? जब पुख्य नक्षत्र आवे तब। इसी तरह से असलेखा नक्षत्र आता है। असलेखा नक्षत्र में बरगद, जिसको बट वृक्ष कहते हैं, बट वृक्ष का एक पत्ता लाइए और ला करके लाल वस्त्र में लपेट करके अपनी तिजोरी में, जहाँ पैसा रखते हैं अपने गुल्लक में रख दीजिए, जहाँ पर रुपए पैसे रखते हैं। और उस बट पत्ते का इतना प्रभाव है कि वह खजाना कभी खाली नहीं होगा। अन्न के स्थान में रख देंगे तो अन्न के भंडार भरेंगे, यदि आप धन के स्थान में रखेंगे तो धन के स्थान भरेंगे। जहाँ पर रख देंगे उसकी निरंतर वृद्धि होती रहेगी। यह प्रयोग असलेखा नक्षत्र का है। इसी तरह से जब कभी मघा नक्षत्र आवे, मघा नक्षत्र में पारिजात, पारिजात जानते हैं, हर श्रृंगार, छोटे छोटे फूल होते हैं लाल लाल, और हर श्रृंगार का वृक्ष आपको सब जगह मिल जाएगा। नहीं ढूंढ सकते तो नर्सरी में जाएंगे, किसी से पूछेंगे भैया हर श्रृंगार का पेड़ कौन सा है, मालूम हो जाएगा। तो उसको पारिजात भी कहते हैं। हर श्रृंगार का बांदा, उसमें बांदा कहते हैं जो डाली में एक गांठ जैसा हो जाता है, वो अलग होता है, और उसको लाकर पीले वस्त्र में लपेटकर पूजा स्थल में रख दीजिए तो धन की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसी तरह से सद्भिखा नक्षत्र में लाल रंग की घुंघची, जो हमने आपको रक्त गुंजा के नाम से बताया है, और यह रक्त गुंजा निश्चित रूप से मानव जीवन को के सुख शांति में बहुत सहायक है। तो उसकी जड़ ला करके वस्त्र में लपेट करके आप गले में या दाईं बाजू में धारण कर लीजिए। धन वृद्धि के लिए, समस्त कार्यों की सफलता के लिए, किसी तरह के घर में वाद विवाद से बचने के लिए वह रक्त गुंजा की जड़ अत्यंत श्रेष्ठ है। इसी तरह से सूर्य या चंद्र ग्रहण जब पड़े, ध्यान रखिए उस समय में शंख पुष्पी की जड़, शंख पुष्पी सफ़ेद सफ़ेद इतना फूल होता है, गर्मियों में विशेष रूप से होती है, तो उसको ला करके और घर में पूजा स्थल में रखने से धन की वृद्धि होती है, धन प्राप्ति के अवसर खुलते हैं, और यह शंख पुष्पी घर में सुख और शांति को भी बढ़ाती है। इसी तरह से यदि माता महालक्ष्मी के चित्र के सामने जहाँ पर प्रतिमा रखी हो, 41 दिनों तक आंवले के फल का प्रसाद रूप में चढ़ाया जाए, और इसके बाद 41 दिन तक आंवला वृक्ष की जड़ में भी जल चढ़ाया जाए। क्योंकि अभी आप देखे होंगे पीछे अक्षय नवमी आई, जिस पर हम लोग आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करते हैं, और भगवती लक्ष्मी, भगवान शंकराचार्य जी ने इन्हीं आंवलों के प्रसाद के रूप में सुवर्ण की बरसात की थी। तो 41 दिन तक लगातार आंवले के वृक्ष में भी जल डाला जाए और लक्ष्मी जी के सामने भी उनके आंवले का प्रसाद उनको दिया जाए। तो 41 दिन यह क्रिया करने से भगवती लक्ष्मी प्रसन्न होती है और परिवार में धन का आगमन शुरू हो जाता है। इसी तरह से पीपल के वृक्ष की जड़, यदि प्रतिदिन वहाँ जहाँ पर पीपल उगते हैं उनकी जड़ों में प्रतिदिन दूध, शक्कर, गुड़
मिला करके चढ़ाया जाए जल और प्रणाम करके परिक्रमा किया जाए तो भगवती लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं। इसी तरह से सहदेवी एक पेड़ होता है, पीले फूल होते हैं, तो सहदेवी पौधे की जड़ किसी भी शुभ मुहूर्त में ला करके वस्त्र में लपेट कर गले में या दाहिनी भुजा में धारण करने से दरिद्रता का नाश होता है और किसी भी तंत्र बाधा से यदि आप प्रभावित हैं तो वह नष्ट हो जाती है। किसी के द्वारा किया गया कोई भी तंत्र प्रयोग है तो उसकी भी बाधाएं दूर हो जाती हैं। सोमवार के दिन एकाक्षी नारियल घर के पूजा स्थल में स्थापित करने से धन की प्राप्ति निरंतर होती है। निर्गुंडी की जड़, निर्गुंडी एक जड़ी होती है, सब जगह किराना की दुकानों में भी मिलती है। पीली सरसों के साथ पीले वस्त्र में बांधकर दुकान में, व्यवसाय के स्थल में बांध करके लटका देने से आपको चमत्कारिक लाभ मिलने शुरू हो जाते हैं। तुलसी का पौधा, बहुत से लोगों के घर में तुलसी तो रहती ही है, लेकिन फिर भी यह प्रयोग है कि तुलसी का पौधा घर में लगा करके प्रतिदिन प्रातः स्नान आदि करके उस पर जल चढ़ावें, सुगंधित धूप दीप जलावें, शाम को शुद्ध होकर घी का दीपक जलावें और आरती करें भगवती लक्ष्मी जी की। अभी कार्तिक पूर्णिमा को और एकादशी में भगवती तुलसी मैया का विवाह का आयोजन करते हैं हम लोग अपने गृहस्थ आश्रमों में, तो नित्य प्रति तुलसी मैया की आरती करने से भी भगवती लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं। इसी तरह से हरिद्रा अर्थात हल्दी कई प्रकार की होती है। एक हल्दी खाने के काम आती है, एक हल्दी चोट लगाने के काम में आती है, औषधि गुण होते हैं। ये सभी पीले रंग की होती हैं। पवित्रता का तत्व तो सभी में होता है। इन्हीं हल्दियों में एक होती है काली हल्दी। काली हल्दी भी प्राप्त होती है। अगर यह किसी को प्राप्त हो जाए तो समझना चाहिए कि भगवती लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो गई। यह भी श्रेष्ठ है। लक्ष्मी देवी के साधन प्राप्त करने के लिए यह काली हल्दी की गांठ आप केवल अपने पॉकेट में रखिए, अपने पास में रखिए, जिस कार्य को जाएंगे निर्विघ्न संपन्न करती हैं। इसी तरह से दूर्वा, दूर्वा अर्थात दूब, घास जो होती है गणेश जी में चढ़ाई जाती है, एक प्रकार की घास है। श्री गणेश भगवान को अत्यंत प्रिय है। यदि आपके प्रत्येक कार्य में बाधा आती है, हर कार्य में रुकावट बनी ही रहती है, तो आप 5 दूर्वा प्रतिदिन गणेश जी में चढ़ाइए और शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार से प्रारंभ कर सकते हैं। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर गणेश जी के चित्र के समक्ष प्रतिमा में धूप दीप जला करके भोग लगावें और 108 दूर्वा दल गणेश जी के चरणों में अर्पित करें। यह क्रिया 41 दिन तक लगातार करते हैं किसी भी संकल्प को लेकर के, तो वह संकल्प आपका 41 दिन में निश्चित ही पूरा होता है। और उन दूर्वा दलों में से 9 दूर्वा ले लीजिए और लाकर वस्त्र में लपेट कर अपने पॉकेट में रख लीजिए, अपने काम के लिए जाइए। 108 दूर्वा रोज चढ़ाइए, 9 दूर्वा उसमें से लेकर के धनोपार्जन की दृष्टि से, कार्य सिद्धि की दृष्टि से अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग है। यह कभी मिथ्या नहीं होता है। आपको विश्वास नहीं, करके देखिए, कार्यों में प्रगति निश्चित होगी। पीपल के पत्तों पर राम नाम लिख करके और उसमें कोई मिष्ठान रख करके हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाइए। लगातार 41 दिन जो ही चढ़ाएंगे, जो भी आप कामना लेकर के जाएंगे, आपकी कामना 41 दिन में पूरी होगी। पीपल का पत्ता लेना है, उसमें श्री राम लिखना है, कोई मिष्ठान रखकर हनुमान जी के चारों तरफ एक एक करके 108 पत्तों में चढ़ाना है। बतासे ले लीजिए, कुछ भी मिष्ठान ले लीजिए। किसी भी महीना के प्रथम शुक्रवार को लाल कमल का पुष्प ला करके कुमकुम से तिलक लगा करके लाल वस्त्र के ऊपर रख करके धूप दीप दिखाकर उसी वस्त्र में नारियल लपेटकर धन स्थान पर रख दीजिए, तो भगवती लक्ष्मी कमल पुष्प पर उनका वास होता है। इसी तरह से अशोक वृक्ष की जड़ का टुकड़ा ला करके पूजा स्थल में रखने से, नित्य धूप दीप करने से परिवार में किसी भी तरह का शोक खत्म होता है और धन धान्य की वृद्धि होती है। शंख तंत्र के द्वारा यह माता लक्ष्मी के
चित्र के प्रतिमा के दोनों चरण शंख से जल से भर करके धोए, उनके समझ धूप दीप जलाकर उनको नमस्कार करें। एक शंख होता है, दक्षिणावर्ती शंख होता है, उसमें जल भर दीजिए और जल भर करके भगवती लक्ष्मी जी को के चरणों में जल की धारा छोड़ दीजिए और धूप दीप से उनका पूजन करिए, तो भगवती लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। शंख पूजा, दक्षिणावर्ती शंख अपने पूजा स्थल में भी रखेंगे तो भी भगवती लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। नित्य प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर के शंख में जल भर करके तुलसी वृक्ष की जल में चढ़ावे, साथ में धूप दीप जलाकर नमस्कार करें। एक तुलसी का पत्ता तोड़कर प्रसाद समझकर मुख में डाल लें। इस तरह से नित्य ऐसा करते रहने से वाणी में सरस्वती का वास होता है और जिसके लिए हम जो भी बोलते हैं वह उनके लिए शुभ हो जाता है। माह के प्रथम शुक्रवार को एक मोती शंख, एक शंख होता है जो मोती शंख कहते हैं, उसमें चांदी का एक सिक्का रख करके साबुत चावल भर दीजिए। लाल कपड़े में रखकर रोली व केसर का तिलक करें। कमल गट्टे की माला से ओम श्रीं श्रियै नमः, ओम श्रीं श्रियै नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जप करें। इस प्रकार लगातार 5 शुक्रवार तक जप करें। अंतिम किसी भी शुक्रवार में कन्या को भोजन करा के दक्षिणा देकर विदा करें और उस शंख को उसी लाल वस्त्र में लपेटकर धन के स्थान में रख दे। भगवती लक्ष्मी आपके घर का यदि रास्ता भूल गई हैं तो निश्चित रूप से आपके समक्ष आएंगी। इस तरह से माह के प्रथम रविवार को सायंकाल मोती शंख में चांदी का सिक्का डाल करके और इस तरह से चंद्रमा को प्रतिकूल करने के लिए यह प्रयोग किया जाता है। जिनका चंद्रमा जन्म कुंडली में शनि के साथ है या चंद्रमा कमजोर हो गया है तो व्यक्ति का मन अस्थिर रहता है। जिनका चंद्रमा राहु के साथ हो, केतु के साथ हो या चंद्रमा अमावस्या के दिन का हो या चंद्रमा पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव हो गया हो, शनि के साथ चंद्रमा हो, विष योग हो गया हो, तो उस व्यक्ति का मन और मस्तिष्क एकाग्र नहीं रहता है। ऐसे लोगों को मोती शंख में चावल भर के चांदी का सिक्का डाल करके सोमवार तक प्रातः उठते ही उस जल को पीने से उनके जीवन में परिवर्तन आता है, चंद्रमा की अनुकूलता होती है, उनकी बुद्धि शुद्ध और पवित्र होती है। इसी तरह से यह प्रयोग आपके जीवन में अत्यंत कल्याणकारी हो सकते हैं। आपने इन सभी प्रयोगों के विषय में जाना और जो भी प्रयोग आप इनमें से कर सकते हैं, इसीलिए हमने अनेक प्रकार की चीज़ें आपके इस प्रयोग में दी हैं और निश्चित रूप से यह सारे प्रयोग आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इसी तरह के और भी प्रयोग लेकर के अगले भाग में पुनः आपसे मिलते हैं। नमस्कार।